जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजाने की भांति आचरण करे, परंतु विद्वान शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे ही बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम वर्ग का पालन करवाऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि बतलाई गई थी, उन्होंने पूरा पूरा उसका पालन करवाया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बतलाया था वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नरपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उसके पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने कहा, ये राजा धर्मात्मा है, और मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो गया और भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने वाले घोर चित्कार करने वाले नर के जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाहा में डालकर उठाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले कि जीवों को कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णुदूत बोले कि जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया, जो पापाचारी और पुण्यहीन हैं, वे तामिश्र आदि भयंकर नरक में डाले जाते हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात यमलोक के मार्ग से आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हुए और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में उठाए जाते हैं तो कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र वन है, शिलापात के स्थान हैं जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, और वहाँ की समतर भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खोलते हुए तेल में मैदे के तपे हुए स्तंभ के तथा कूट सालिम नाम के नरक में छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ और भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है तो कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहां के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे होते हैं। इससे ही उन्हें अशीपत्र वन कहते हैं। वहां प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। जितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं, इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कहराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं।
उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्व कर्म और कृत्यों के अनुसार भोग को भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विशेष सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया, उनकी विधि से उनका पूजन किया, जिससे तुम्हारा शरीर पावन बन गया। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से उन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकीय जीव कहराना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्य करने वाले लोगों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाता है तो वह सुख का साधक होता है, तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे मक्खन आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुष का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी होते हैं, तो आप लोग मुझे इसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं, तथा जो परलोक के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। शरीर में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं, तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा को दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया हो। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। यहाँ सदा अपने मन को सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान होता है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख में ही सुखी रहते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा है, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा है, किंतु पीड़ित जीवों को पीड़ा से दूर किए बिना एक क्षण के लिए भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। ये था आज का महात्म्य। अब रसपान कीजिए आज की एक भक्त और भगवान की पावन कथा का। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था, उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उनको मारना, तथा जंगल में फलों को खाना, नदियों से लेकर पानी पीना और जीवित रहना। बस वह इतना ही जानता था। एक दिन वह रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे बनी हुई एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे थे। शायद उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। शंकर ने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर में नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उसने बात करने का फैसला किया, और शंकर ने उसके मन में आए कई सवाल पूछ लिए। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उस चीजों को अंदर वाली इमारत पर क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाना। पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत को देखकर हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है।
लोग यहाँ उन्हें फल फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहें वह मांग सकते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत ही मंदिर के अंदर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखला दिया और शिवलिंग के बारे में भी बता दिया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा कि यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है। लड़के ने बताया कि हम शिव जी से जो भी मांगते हैं वह हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, मुझे तो घर जाना है। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा कि एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वह चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल तो नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो उसे मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको धोखा भी नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिली। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखी। जैसे ही शाम होने लगी, दो खरगोश अपने बिल से आते हुए दिखाई दिए। शंकर ने उन्हें मार डाला। चूंकि उसने शिव भगवान को वादा किया था तो वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों को एक साथ मंदिर में ले गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वहां वह बैठ गया। अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश देखा। वह बहुत परेशान हो गए। यह कौन लाया? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत की है। उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात मंदिर में जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा तो उसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा। क्योंकि इतने सारे लोग उनके आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास की एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह एक लंबा इंतजार करने के बाद समय बिताते हुए उस पेड़ के पत्ते को तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू किया। अज्ञात से पेड़ के नीचे भी एक छोटा शिवलिंग था, जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा होती गई और शंकर भजनों में मंत्र मुग्ध वह बालक धीरे धीरे साथ में गाना और पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई। सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव की आंखें परेशान हो रही हैं। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उसकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला तो कोई है नहीं। जब तक भक्त उससे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता होगा। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वह कांप रहे होंगे। उसने सोचा, आखिरकार वह केवल पत्तों से ढके हुए हैं, उस पर
उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा कि भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि उनसे तो अब उत्तर भी नहीं दिया जा रहा। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को लेकर आया और लाल निशान पर उनका लेपन करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि वह अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी आंखें ही देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख पर लगा दिया। अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा को तो उचित तरीके का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे वह आंख निकालने के लिए हुआ, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि का उपवास किया, बेल पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उसका दिल बेदाग है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा कि तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वह मिल जाए जो वे चाहते हैं, वो मुझको भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर्धान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर को भी मानने लगे और उनका नाम शिव शंकर कहने लगे। तो यह था आज का महात्म्य और आज की पावन कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा की जय। अगर आप लोगों को वीडियो और ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माँ गौरा अवश्य लिखें।